वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। सत्यवान और सावित्री की प्रेम कहानी हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। सावित्री मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयंवर के लिए मना कर दिया और पति की खोज में स्वयं निकल पड़ी। अपनी यात्रा के दौरान सावित्री शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से मिली। सत्यवान एक सज्जन और गुणी युवक था, लेकिन उसके पिता अंधे थे और राज्य से वंचित थे। सावित्री ने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना और अपने पिता से विवाह की अनुमति मांगी। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटी तो महर्षि नारद वहां उपस्थित थे। उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। सावित्री ने फिर भी सत्यवान से विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के बाद सावित्री ने अपने ससुराल में सादगी से रहना शुरू किया। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया तो सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। मृत्यु के निर्धारित दिन सावित्री सत्यवान के साथ जंगल गई जहां वह लकड़ी काटने गया था। वहां सत्यवान अचानक बेहोश हो गया और यमराज उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे वार्तालाप करते हुए 3 वरदान मांगे। अंत में यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से बचाया। उसकी अटूट श्रद्धा, बुद्धिमत्ता और प्रेम की विजय हुई। इसी कारण हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत पूजन विधि 1. प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. वट वृक्ष के नीचे जाकर उसकी परिक्रमा करें और जल चढ़ाएं। 3. वट वृक्ष के नीचे आसन बिछाकर बैठें। 4. कलश स्थापना करें। एक कलश में जल भरकर उस पर नारियल रखें और पंचपल्लव से सजाएं। 5. गणेश जी की पूजा करें। ओम गम गणपति नमः। 6. वट वृक्ष की पूजा करें। ओम वटाय नमः। 7. सावित्री देवी की पूजा करें। ओम सावित्र्यै नमः। 8. सत्यवान की पूजा करें। ओम सत्यवते नमः। 9. यमराज की पूजा करें। ओम यमाय नमः। 10. वट वृक्ष को लाल धागा लपेटें। 11. वट वृक्ष पर जल, दूध, गंगा जल, शहद और घी चढ़ाएं। 12. वट वृक्ष को चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और पान के पत्ते अर्पित करें। 13. दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती लगाएं। 14. वट सावित्री कथा का पाठ करें। 15. सावित्री और सत्यवान की कहानी सुने। 16. व्रत की समाप्ति पर आरती करें। 17. प्रसाद वितरण करें। 18. सुहागिन महिलाओं को दान दे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि। 19. पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। 20. व्रत का पारण करें। इस विधि से वट सावित्री व्रत का पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वट सावित्री व्रत के लाभ 1. सौभाग्य की प्राप्ति। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। 2. पारिवारिक सुख। इस व्रत से परिवार में शांति, सौहार्द और खुशहाली आती है। 3. आध्यात्मिक उन्नति। व्रत के दौरान की जाने वाली प्रार्थना और पूजा से आध्यात्मिक उन्नति होती है। 4. पति पत्नी के बीच प्रेम। यह व्रत दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाता है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाता है। 5. संकटों से मुक्ति। मान्यता है कि इस व्रत से जीवन के विभिन्न संकटों से मुक्ति मिलती है। 6. पुण्य की प्राप्ति। वट वृक्ष की पूजा और व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 7. मनोकामना पूर्ति।
इस व्रत से मनोकामनाएं पूरी होने का विश्वास है। 8. स्त्री शक्ति का सम्मान। यह व्रत नारी शक्ति और उनकी भक्ति का प्रतीक है। 9. परंपरा का निर्वहन। इस व्रत को करने से हिंदू परंपरा और संस्कृति का संरक्षण होता है। 10. आत्मविश्वास में वृद्धि। व्रत के पालन से आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होती है। वट सावित्री व्रत में इन बातों से बचें। 1. पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने वाली महिलाओं को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। 2. वट वृक्ष की पूजा करते समय उसकी जड़ों या शाखाओं को नुकसान न पहुंचाएं। 3. व्रत के दिन क्रोध, झगड़ा या बुरे विचारों से बचें। 4. वट वृक्ष की पूजा के लिए प्लास्टिक के धागे का इस्तेमाल न करें, केवल सूती धागा ही प्रयोग करें। 5. पूजा सामग्री में लहसुन, प्याज या मांसाहारी भोजन शामिल न करें। 6. व्रत के दौरान अशुद्ध या जूठे कपड़े न पहने। 7. वट वृक्ष की पूजा के बाद प्रसाद को फेंके नहीं, उसे सम्मान से ग्रहण करें। 8. व्रत के दिन झूठ बोलने या किसी को धोखा देने से बचें। 9. सूर्यास्त के बाद व्रत न खोलें, केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही व्रत रखें। 10. वट सावित्री कथा सुनने या पढ़ने में लापरवाही न बरतें। वट सावित्री व्रत के लिए हिंदू पंचांग विवरण। तिथि: ज्येष्ठ अमावस्या, वार सोमवार या मंगलवार, क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है। नक्षत्र: रोहिणी, योग व्युतिपात, करण, चतुष्पद, पक्ष कृष्ण पक्ष, मास ज्येष्ठ। विशेष नोट: यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह व्रत 3 दिनों तक चलता है, जिसमें अमावस्या के एक दिन पहले और एक दिन बाद भी शामिल होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष, बरगद की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा इस व्रत से जुड़ी हुई है।